स्टूडेंट्स, मैं हूं शेरबाज बलोच और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अन केमिस्ट्री ऑनलाइन। मैंने एक चीज़ नोट किया है कि अक्सर मेरे व्यूअर्स जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना ये मस्बत कदम है, इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। लाखों ऐसे गरीब स्टूडेंट होंगे जो ट्यूशन्स का फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, कोचिंग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो यूट्यूब चैनल पे सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, टॉपिक वाइज अपने कोर्स के मुताबिक तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें आपकी हेल्प चाहिए होगी, मुझ समेत हर यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर को। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो काइंडली लिंक मैं शेयर करता रहता हूँ, लिंक के ऊपर क्लिक करके यूट्यूब चैनल को विजिट करें और वहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे होता क्या है कि हमें एक हौसला मिलती है। तो काइंडली इस काम में हमारी हेल्प करें, सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्राइब करके, एक लाइक देकर, क्योंकि इससे आप समेत हजारों लोगों का भला हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अच्छा जी, हेलोजिनेशन मीन्स के हेलोजेंस कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। एस्टेटिन जो कि अनस्टेबल है, उसका जिक्र यहाँ नहीं करेंगे। यानी हेलोजन का रिएक्शन अल्केन्स के साथ कराना है। स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है एक अल्केन RH, ये एक अल्केन है और इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूं किसी हेलोजन के साथ। XX मींस कोई हेलोजन है, ये फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है और आयोडीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हमेशा जरूरत होती है एनर्जी, सनलाइट। तो ये सनलाइट, तो होगा क्या, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एक बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और ये H और X मिलकर HX बनाएंगे, यानी हाइड्रोजन हैलाइड बनाएंगे। HCl भी हो सकता है, HF भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है। और ये जो X है जो कि एक हैलाइड है, ये यहां से आके इस R के साथ अटैच होके अल्काइल हैलाइड बनाएगा, अल्काइल हैलाइड बनाएगा। तो इन रिएक्शंस को हम अल्केन्स की हेलोजिनेशन कहते हैं। मेरे पास है अल्केन है, एक मीथेन है CH4 और इसकी करते हैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन। Cl सिंगल बॉन्ड विद Cl यानी Cl2 है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ये हमेशा जो अल्केन्स की जो हाइड्रोजनेशन होती है, ये फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होता है, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है, क्योंकि अल्केन हमेशा फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ निकल के बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl और ये क्लोरीन आके इस H की जगह ले लेगा, एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा CH H और ये Cl। और ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। ये रिएक्शन यहां पे रुक भी सकता है, नहीं भी रुक सकता। ये रिएक्शन उस वक्त रुकेगा जब यहां पे अल्केन्स को हम एक्सेस में लें, ज्यादा मिकदार में, एक्सेसिव अमाउंट हो, और ये लिमिटेड हो, हेलोजन की मिकदार हमारे पास लिमिटेड हो, तो फिर ये रिएक्शन यहीं पे रुक सकता है। लेकिन अगर हेलोजन की मिकदार लिमिटेड नहीं है तो फिर ये रिएक्शन मजीद आगे प्रोसीड करेगा और ये आगे इस तरह से चलता रहेगा। फिर से ये मजीद क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और एक क्लोरीन आके फिर से एक हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस करेगा -HCl और दूसरा क्लोरीन आके हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। तो हमारे पास बनेगा CHHCl और ये Cl। और उसके बाद इसकी मजीद हेलोजिनेशन होगी, यानी मजीद क्लोरीन इसके साथ ऐड होगा, क्लोरीन क्लोरीन, और फिर से एक क्लोरीन आके एक हाइड्रोजन को यहां से हटाएगा, HCl बनाएगा, या आप यहां भी लिख सकते हैं -HCl। अच्छा जी, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, ये जो क्लोरीन है ये आके इस हाइड्रोजन की जगह लेगा, CHCl और Cl और ये Cl, यानी CHCl3 बनेगा और फिर से ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। यहां से एक क्लोरीन आके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या बनाएगा, -HCl, और दूसरा क्लोरीन आके हाइड्रोजन की जगह लेके क्या बनाएगा, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इस तरह से हमारा रिएक्शन जो है
एक सीरीज ऑफ रिएक्शन की सूरत में रिएक्शन स्टार्ट एक दफा जब हो जाएगा तो फिर ये जाके CCl4 पे भी एंड हो सकता है और दरमियान में भी कहीं पे ये रुक सकता है। डिपेंड करेगा हमारे इनके कंसंट्रेशन के ऊपर, हमारे अल्केन या हेलोजन की कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर हेलोजन जो है लिमिटेड कंसंट्रेशन में है तो हमारा रिएक्शन यहाँ पे एंड हो सकता है। अगर ये लिमिटेड है, हेलोजन एक्सेसिव अमाउंट में है, तो फिर रिएक्शन जो है यहां तक पहुंचेगा। अब यहाँ पे सिर्फ क्लोरीनेशन नहीं होगी, ब्रोमिनेशन भी इसी तरह से होना है और आयोडीनेशन भी इसी तरह से होना है और फ्लोरीनेशन भी इसी तरह से हो सकता है। अच्छा जी, अब इस रिएक्शन का देखते हैं मैकेनिज्म। अच्छा जी, अब इसका मैकेनिज्म क्या है, हर एक को हमने बारी बारी देखना है। ये है, इसका मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है। अब देखेंगे होगा क्या। सबसे पहले होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होता है इनिशिएशन का स्टेप इनिशिएशन में होता क्या है कि फ्री रेडिकल बनना शुरू हो जाते हैं। देखें, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड विद क्लोरीन, सनलाइट की मौजूदगी में, सनलाइट पड़ने की वजह से यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल बन जाएंगे, एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल, दूसरा फ्री रेडिकल। इस स्टेप को हम कहते हैं इनिशिएशन। ये हमेशा ही एक इंडोथर्मिक स्टेप होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी इसमें हीट की जरूरत होती है। और नेक्स्ट जो स्टेप होंगे वो इन द केस ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नेक्स्ट स्टेप जितने भी होंगे एक्सोथर्मिक होना है, वो हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब इसमें दूसरा स्टेप होता है प्रोपोगेशन या चेन प्रोपोगेशन भी आप कह सकते हैं। अच्छा जी, अब प्रोपोगेशन में क्या होता है, रेडिकल मजीद बढ़ जाते हैं। ये एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल अटैक करेगा किसके ऊपर, CH4 के ऊपर। ये मेरे पास है CH4, क्लोरीन का फ्री रेडिकल आया, इसको स्टेबल होने के लिए एक और फ्री रेडिकल चाहिए, तो यहां से ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की सूरत में यहां से निकल जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, देखें, ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल और क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिलकर क्या बनाएंगे, HCl, और फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, प्लस CH3 का फ्री रेडिकल। अब ये CH3 का फ्री रेडिकल क्या करेगा, क्योंकि अब ये खुद इसने अब रेडिकल की शक्ल अख्तियार कर ली है, एक और क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। क्योंकि यहां पे क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल थोड़ी है, पूरे का पूरा कई लाख मॉलिक्यूल्स होंगे क्लोरीन के, तो इसलिए अब ये सोचना बंद कर दें कि यहां पे क्लोरीन खत्म हो गए हैं। तो फिर क्या होगा, ये CH3 का फ्री रेडिकल फिर से अटैक करेगा एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर और फिर से इस बॉन्ड की क्लीवेज होगी, एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल यहां पे और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल, तो क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल बनेंगे। उन फ्री रेडिकल में से हमारे पास एक फ्री रेडिकल आके इस CH3 के साथ मिलकर क्या बनाएगा, CH3Cl बनाएगा और जो दूसरा फ्री रेडिकल है वो फ्री रेडिकल की सूरत में ऐसे रहेगा। अच्छा जी, अब इस स्टेप को हम कहेंगे चेन प्रोपोगेशन। अब लास्ट स्टेप है हमारे पास, लास्ट स्टेप को हम कहेंगे चेन टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, टर्मिनेशन स्टेप में जो बाकी जो रेडिकल है वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन स्टेप में हमारे पास जितने भी रेडिकल्स होंगे वो आपस में रिएक्ट करेंगे। अब यहां हमारे पास प्रोपेगेशन के दौरान कौन से रेडिकल बने हैं, एक ये CH3 का रेडिकल है, एक क्लोरीन का रेडिकल है, ये आपस में मिलेंगे, CH3 का रेडिकल प्लस क्लोरीन का रेडिकल क्या बनाएंगे, CH3Cl, एक ये बनेगा। लेकिन यहां पे पॉसिबिलिटी है सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्योंकि ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्लोरीन के एक फ्री रेडिकल के साथ भी यहां पे रिएक्ट करके Cl2 भी बना सकता है, तो हमारे प्रोडक्ट में Cl2 भी आएगा, मिथाइल क्लोराइड भी आएगा। इसके अलावा एक CH3 का रेडिकल इसी मिक्सचर में मौजूद एक और CH3 के रेडिकल के साथ भी मिलकर CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3 यानी इथेन भी बना सकता है। तो हमारे पास एक मिक्सचर आएगा प्रोडक्ट्स का, जरूरी नहीं है कि सिर्फ CH3Cl और CH3Cl हमारे पास आए, हमारे पास CH3 भी बनता है यानी इथेन भी बन सकता है, क्लोरीन भी बनता है और मिथाइल क्लोराइड भी बनता है। लेकिन देखना यह है कि इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, इनमें से मेजर प्रोडक्ट CH3Cl बनेगा, क्योंकि ये स्टेबल है और ये हमारा
मेजर प्रोडक्ट है, इसलिए हम अपने रिएक्शन के दौरान ये सिर्फ दिखा रहे हैं, बाकियों को हम नहीं दिखा रहे। अदरवाइज हमारे इस स्टेप के अंदर प्रोडक्ट में ये सारी चीजें Cl2, CH3, CH3 भी हो सकते हैं। अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन करे तो अगर ये ऑप्शन हो एग्जाम में क्वेश्चन करे और ये तीनों ऑप्शन मौजूद हैं तो इन तीनों को टिक करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों बन सकते हैं। गो के यहां पे हम इसको शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कम मिकदार में बनते हैं, नेग्लिजिबल अमाउंट में बनते हैं, पर बनते हैं। तो यहां पे हमारा पहला जो स्टेप है यहां से लेकर यहां तक इसका मैकेनिज्म हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्या होना है? अब नेक्स्ट भी हमारे वही स्टेप फॉलो होंगे, मतलब इससे आगे हमने मजीद इसकी क्लोरीनेशन करके ये प्रोडक्ट हासिल करना है, तो हमारे पास वही स्टेप फॉलो होंगे। सबसे पहले होगा इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा, ये जो क्लोरीन है इसकी क्या होगी, इसकी सनलाइट की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में इसकी होमोलाइसिस होगी। ये दो रेडिकल में टूटेगा, क्लोरीन के फ्री रेडिकल। अब यहां पे किस चीज के ऊपर अटैक करेंगे ये फ्री रेडिकल? प्रोपोगेशन के स्टेप में ये देखें मेरे पास है CH3Cl को अगर मैं कुछ यूं लिखूं इस तरह से CH3 और ये Cl, और अब इसके ऊपर अटैक करेगा क्लोरीन का एक रेडिकल, और क्लोरीन का रेडिकल अटैक करेगा, यहां से क्लोरीन के रेडिकल को एक रेडिकल चाहिए तो इसकी होमोलाइसिस होगी, और यूं हमारे पास क्या बनेगा, CH2Cl का फ्री रेडिकल प्लस ये आपस में मिलकर, क्योंकि ये अब हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बन चुका है, ये मिलकर HCl बनाएंगे। अब ये क्या करेगा, ये एक और क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, Cl H प्लस क्लोरीन। अब इस बॉन्ड की फिर से होमोलाइसिस होगी, हमारे पास क्या बनेगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल, एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा, प्लस क्या बनना है, ये CH2Cl का फ्री रेडिकल, एक और क्लोरीन जो कि यहां से एक क्लोरीन आके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, क्या बनेगा, CHHCl और ये Cl, तो CH2Cl यानी डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा प्रोपोगेशन वाले स्टेप में। अब नेक्स्ट होगा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, अब ये जितने भी फ्री रेडिकल हैं ये आपस में मिलकर प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अब यहाँ पे कौन से फ्री रेडिकल हैं, एक तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल हमारे पास रह गया है, और ये CH2Cl का फ्री रेडिकल है। अब होगा क्या, क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ मिलकर Cl2 बनाएगा, ये भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि CH2Cl, अब मैं इसको इस तरह लिख रहा हूं, CH2Cl का फ्री रेडिकल एक और CH2Cl के फ्री रेडिकल के साथ मिलकर C2H4Cl2 भी बना सकता है। अच्छा जी, और एक और पॉसिबिलिटी ये है कि इसका CH2Cl का फ्री रेडिकल एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के फ्री रेडिकल के साथ मिलकर CH2 एक Cl, ये पहले से मौजूद है, एक Cl यहां से आकर अटैच हो गया, CH2Cl2 बनाए, तो ये हमारा यहां पे मेजर प्रोडक्ट होगा। बनते सारे हैं मेजर प्रोडक्ट, और ये जो है ये भी बनता है, ये भी बनता है, लेकिन ये हमारे माइनर प्रोडक्ट होंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड अल्केन्स। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी अल्केन्स के लिए सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, इस तरह से है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि फर्ज करते हैं मीथेन की अगर हम फ्लोरीनेशन कर रहे हैं, फ्लोरीन के साथ मीथेन की रिएक्शन करवा रहे हैं, अच्छा जी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फिर क्या होगा, हमारे पास बनेगा CH3F प्लस HF। तो जी इस रिएक्शन का जो पहला स्टेप है इनिशिएशन वाला, इनिशिएशन यानी चेन इनिशिएशन, इसमें फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये अपने फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। ये पहला स्टेप इसका इंडोथर्मिक होगा, इसमें हीट चाहिए होगी। अच्छा जी, अब इसका जो दूसरा स्टेप है प्रोपोगेशन वाला, प्रोपोगेशन, वो इंतहाई ज्यादा एक्सोथर्मिक है, इंतहाई ज्यादा एक्सोथर्मिक, बहुत बड़ी मिकदार में हीट खारिज होती है। तो उसमें होगा क्या, CH4 प्लस फ्लोरीन का
फ्री रेडिकल, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, CH3F, और यहां से HF खारिज हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये जो स्टेप है ये इंतहाई एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक, और इसमें बहुत बड़ी मिकदार में हीट खारिज होती है, इवन के एक्सप्लोजन होती है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन है ये। इस वजह से ये रिएक्शन आप किताबों में नहीं देखेंगे, बल्कि लैब में भी ये रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि इससे एक्सप्लोजन होती है। और वजह क्या है, वजह यह है कि फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है, एफिनिटी है अल्कीन्स के लिए, वो बहुत ज्यादा है, और एक विगोरियस रिएक्शन होगा जिसके नतीजे में जो है एक्सप्लोजन भी हो सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करें आयोडीनेशन की, आयोडीन के साथ रिएक्शन की, तो आयोडीनेशन में भी मसाइल हैं। अब देखते हैं कि आयोडीनेशन में खास क्या है, क्योंकि आयोडीन की रिएक्टिविटी अल्केन्स के लिए बाकी हैलोजेंस की निस्बत कम है। CH4 plus I2 in the presence of sunlight, in the presence of sunlight क्या बनेगा, CH3I plus HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। अच्छा जी, यहां पे दो चीजें हैं। नंबर वन, इस रिएक्शन में खास बात यह है, रिएक्शन का पहला स्टेप जो है वो इंडोथर्मिक है, इनिशिएशन वाला, वो सब में इंडोथर्मिक होता है। इनिशिएशन होता क्या है कि आयोडीन सनलाइट की मौजूदगी में टूट जाएगा, किस चीज में, आयोडीन के फ्री रेडिकल में। इस स्टेप को हम कहेंगे इनिशिएशन। अब नेक्स्ट स्टेप में जिसको हम प्रोपोगेशन कहेंगे, प्रोपोगेशन, इस स्टेप में क्या होता है कि आयोडीन का फ्री रेडिकल CH4 के साथ रिएक्ट करके इसको कन्वर्ट करेगा CH3 के फ्री रेडिकल में प्लस HI में, और ये CH3 का फ्री रेडिकल फिर एक और आयोडीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, CH3I प्लस आयोडीन का फ्री रेडिकल। इसका ये जो स्टेप है, ये स्टेप भी इसका इंडोथर्मिक है। इसके दोनों स्टेप इंडोथर्मिक है, दोनों स्टेप्स के लिए हमें हीट चाहिए होगी। ये स्टेप भी इसका इंडोथर्मिक है, और इसका प्रोपोगेशन वाला स्टेप भी इंडोथर्मिक है। तो ये इस तरह से ये रिएक्शन थोड़ा सा आयोडीनेशन बाकी हैलोजिनेशन की निस्बत मुख्तलिफ है। और इसमें एक और चीज भी है, और चीज ये है कि ये रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल होता है क्योंकि ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट जो है, यानी एक एसिड है, ये अपना प्रोटॉन देकर वापस आयोडीन में इसको कन्वर्ट करेगा, CH4 बनेगा और I2 बनेगा, ये रिएक्शन रिवर्स होगा। इसको रिवर्सिबिलिटी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 नाइट्रिक एसिड या आयोडिक एसिड HiO3 ऐड करते हैं, तो हमारा रिएक्शन जो है वो रिवर्स नहीं होगा, वो फॉरवर्ड चलेगा। ये HNO3 और HiO3 इस HI के साथ मिलकर H2O बनाएंगे, प्लस इसको आयोडीन गैस में कन्वर्ट कर देंगे, आयोडीन में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा रिएक्शन जो है वो रिवर्स नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इथेन की हेलोजिनेशन अगर हो, हमारे पास है इथेन C2H6 प्लस इसकी क्लोरीनेशन अगर करें तो हमारे पास क्या बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट C2H5, यहां से एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा Cl, और एक हाइड्रोजन यहां से निकलकर इस क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बनाएगा। फिर अगर इसकी हम हेलोजिनेशन क्लोरीनेशन करें तो क्या होगा, -HCl, एक क्लोरीन आके एक हाइड्रोजन को निकालेगा और खुद ऐड होगा, तो C2H4Cl2 बनेगा। अब अगर इसकी हम फर्दर अगर हेलोजिनेशन करें तो फिर क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन आके एक हाइड्रोजन को निकालेगा और एक क्लोरीन आके हाइड्रोजन की जगह लेगा, C2H3Cl3 बन जाएगा। अगर इसकी हम फर्दर क्लोरीनेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो एक क्लोरीन आके एक हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह लेगा, C2H2Cl4 बनेगा हमारे पास, -HCl निकल जाएगा यहां से। और अगर इसकी हम फर्दर क्लोरीनेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक HCl निकलेगा, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को आके निकालेगा, फिर हमारे पास बनेगा C2HCl5। और अगर इसकी हम फर्दर हेलोजिनेशन क्लोरीनेशन करें
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ से एक क्लोरीन आके एक हाइड्रोजन को निकालेगा -HCl, और उसकी जगह पे यहाँ पे इस हाइड्रोजन की जगह पे एक क्लोरीन इंटर होगा, तो हमारे पास बनेगा C2Cl6। तो इस तरह से इथेन की हमारे पास क्या होगी, हेलोजिनेशन होगी। अब हम देखते हैं इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म, पहले स्टेप का मैकेनिज्म, बाकी आप खुद करेंगे प्रैक्टिस। अच्छा जी, मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन। इनिशिएशन वाले स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये अपने फ्री रेडिकल में टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, क्या बनेगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन का फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, पहले तो हो गया इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन, और दूसरा स्टेप हमारे पास होगा प्रोपोगेशन चेन, प्रोपोगेशन। अब प्रोपोगेशन के दौरान क्या होगा, ये हमारे पास है C2H6, इसके ऊपर अटैक करेगा क्लोरीन का फ्री रेडिकल, यानी हमारे पास रेडिकल मजीद बढ़ेंगे, क्योंकि प्रोपोगेशन के स्टेप में रेडिकल्स हमेशा बढ़ते हैं, प्रोपोगेशन का मतलब यही है। तो हमारे पास क्या बनेगा, C2H5 का फ्री रेडिकल प्लस एक हाइड्रोजन यहां से निकलकर इसके साथ HCl बनाएगा। अब ये जो C2H5 का फ्री रेडिकल है, ये एक और क्लोरीन के मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और इसके फ्री रेडिकल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बॉन्ड बना के क्या बनाएगा, C2H5Cl प्लस का एक फ्री रेडिकल। और अब हमारे पास चेन टर्मिनेशन वाला स्टेप आएगा। चेन टर्मिनेशन वाले स्टेप में हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये हो सकता है, हमारे पास रेडिकल कौन से हैं, एक ये रेडिकल है C2H5, एक है ये रेडिकल क्लोरीन का रेडिकल। अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, रेडिकल आपस में मिलेंगे, C2H5 के एक और रेडिकल के साथ मिलकर क्या बनाएगा, C4H10, यानी ब्यूटेन बना सकता है C4H10। इसी तरह से एक और पॉसिबिलिटी है कि क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ मिलकर क्या बनाएगा, Cl2 बनाएगा, एक ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसके अलावा और क्या पॉसिबल है, C2H5 का एक फ्री रेडिकल क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, C2H5 का फ्री रेडिकल इसके साथ C2H5Cl बनाएगा, ये वाला प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये सारी चीजें बनेगी, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, और एक और प्रोडक्ट भी यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेट C2H5 का फ्री रेडिकल प्लस C2H5 का CH3CH2 का फ्री रेडिकल, यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि एक हाइड्रोजन यहां से निकले और यहां पे आके ऐड हो जाए, इसको हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसकी ऑक्सीडेशन होगी, इसकी रिडक्शन होगी, सेम मॉलिक्यूल है C2H5, यहां भी C2H5, अगर सेम मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से सिमल्टेनियसली हो रहा हो तो इस किस्म के रिएक्शन को हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो हमारे पास फिर क्या बनेगा, ये देखें, यहां से एक फ्री रेडिकल H का फ्री रेडिकल निकलकर इसके पास आ जाए, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3 अल्केन, इथेन बनेगा। और फिर हमारे पास कुछ और भी बनने वाला है, यहां से जो हाइड्रोजन निकला हुआ है, ये जब हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ पे क्या रह जाएगा, CH2 का फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ मिलकर CH2, ये रेडिकल के साथ मिलकर यहाँ पे एक और बॉन्ड बनाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, यहाँ पे इथीन का बनना भी पॉसिबल है। तो इसलिए बहुत सारे प्रोडक्ट का एक मिक्सचर यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे इथीन की शो नहीं हो रहा, हालांकि यहाँ पे ये सारी चीजें बनती हैं, ये ब्यूटेन भी बन सकता है, क्लोरीन भी बनता है, क्लोरीन गैस, इसके अलावा ये इथाइल क्लोराइड भी बन सकता है, इसके अलावा मीथेन भी बन सकता है, सॉरी इथेन भी बन सकता है, और इथीन भी बन सकता है। तो इतने सारे प्रोडक्ट यहाँ पे इसी स्टेप के अंदर बन सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो C2H5Cl होगा, क्योंकि ये दो मरतबा बनती है, एक यहाँ पे इस स्टेप में ये बनती है और फिर दूसरे इस स्टेप में ये बनती है। हमारा मेजर प्रोडक्ट C2H5Cl है, इथाइल क्लोराइड है, इसलिए हम यहाँ पे C2H5Cl लिखते हैं।